हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर आप सभी दोस्तों का हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप लोग बहुत मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसानी से एक एक चीज़ों को सीखने वाले हैं। इंग्लिश पढ़ना लिखना अगर आप लोग बिल्कुल जीरो से एक ही वीडियो के मदद से बहुत सारे चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को दोस्तों देखिएगा। मैं वादा करता हूं दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे आप इस वीडियो को नहीं देख पाओगे। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो प्लीज यार लास्ट तक देखना। इस क्लास की मदद से आप लोग बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हो। आइए दोस्तों इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो ये हिंदी के शब्द है कठिन कठिन, और दोस्तों हम इसी के मदद से यानी दोस्तों मात्रा की मदद से और व्यंजन वर्ण के मदद से, ये दोनों अक्षरों की मदद से मैं आपको ये सारे नामों को इंग्लिश में बहुत ही आसानी से सिखाने वाला हूं। तो इस क्लास को आप लोग प्लीज यार लाइक कर देना और लास्ट तक देखना। आइए दोस्तों इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। बहुत सारा दोस्तों कॉल मैसेज आ रहा था, भैया एक वीडियो ऐसा बनाओ जिसमें बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक रहे। तो मैं दोस्तों ये वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत आसानी से आप लोग एक एक चीजों को अभ्यास कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। दोस्तों एक कहावत भी है, समय रहते अगर समय को समय नहीं दोगे ना तो आपके साथ समय बहुत अनर्थ करेगा। इसीलिए दोस्तों समय रहते समय को समय देना सीखो यार, ठीक है। पढ़ाई लिखाई आपके जीवन का जो है ना सबसे अच्छा खूबसूरत चीज होता है, लम्हा होता है। पढ़ाई लिखाई से आप लोग इतिहास रच सकते हो, है ना। तो पढ़ाई लिखाई करना स्टार्ट कर दो दोस्तों। तो यहां पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे दोस्तों इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। यहां पे मात्रा है, मात्रा का चिन्ह है। यहां पे देखिए दोस्तों लिखा है रमेश। क्या लिखा है? रमेश लिखा है। तो यहां पे र है तो र का यहां पे आप लोग लिख देंगे आर, ठीक है दोस्तों। ये र का आर कहां से आया? तो इसमें जब आप खोजोगे तो र यहां पे है, र का इंग्लिश क्या है? आर है। तो यहां पे वही चीज हम लिख दिए। अब दोस्तों यहां पे म है, म का इंग्लिश इसमें आप खोजोगे ना तो आपको मिल जाएगा दोस्तों, मैं बताऊंगा। यहां पे देखो म है, म का इंग्लिश एम है। तो यहां पे वही चीज आप लोग यहां पे लिख दो दोस्तों, आर एम। उसके बाद से एकले की मात्रा है, एकले की मात्रा आपको इसमें मिल जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो यहां पे है। अब बताओ ए होगा या ई होगा इसमें एकले की मात्रा? तो दोस्तों एकले की मात्रा के लिए केवल ई होता है, लेकिन दोस्तों ए के लिए ई भी लिखते हैं, ए भी लिखते हैं, है ना। तो यहां पे हम मात्रा के लिए लिखेंगे दोस्तों क्या? मात्रा के लिए लिखेंगे हम लोग ई। क्या लिखेंगे दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, मात्रा के लिए यहां पे हम लोग लिखेंगे ई। उसके बाद से यहां पे लिखेंगे श, तालव्य स है। तालव्य स यहां पे आपके सामने है और इसका इंग्लिश एस और एच है। तो यहां पे आप लोग लिख देंगे एस और एच। तो ये आपका सही हो गया? नहीं दोस्तों, ये अभी गलत है पूरा अच्छे तरीका से दोस्तों, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब इसको हम सही कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहां पे हमने क्या गलत किया है, क्या मिस्टेक किया है, वो है दोस्तों आपका यहां पे ए। अब बोलोगे कि भैया ए कहां से आ गया, ए कहां से आया? तो मैं बता दूं दोस्तों क से ज्ञ तक जितना अक्षर ये आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें अ का ध्वनि रहता है। अगर अकेला लिखा जाता है, मान लीजिए क यहाँ पे अकेला है तो केवल के है, ख के लिए केवल के एच है। कोई अगर बोलता है लिखने के लिए आपको केवल अक्षर एक अक्षर, जैसे मान लो ल तो एल लिखेंगे, वो तो भी लिखेंगे, स तो एस एच लिखेंगे, त्र तो टी यानी टी आर लिखेंगे। तो एक अक्षर अगर लिखने का बात है तब आप लोग दोस्तों एक अक्षर का इंग्लिश इसमें से लिखोगे, केवल ए लगा करके नहीं। लेकिन यहां पे देखिए अक्षर जो है एक अक्षर ये शब्द बना है दोस्तों। क्या बना है? शब्द बना है। तो शब्द जब बनता है तो उसमें अ का ध्वनि आएगा ही आएगा। तो अ का ध्वनि आएगा तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे तभी हमारा लिखने का तरीका सही होगा। तो यहाँ पे आर ए क्यों लगा? क्योंकि दोस्तों र में अ का ध्वनि है। जब हम लोग दोस्तों इस र को दो भागों में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, र को जब आप दो भागों में बांटते हो तो यहाँ से आता है आधा र प्लस दोस्तों अ। तो आधा र के लिए आर, अ के लिए ए, इसीलिए यहाँ पे आर ए आ गया, है ना। तो एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से आपको मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को प्लीज यार लास्ट तक देखना। आपका सभी जो डाउट होगा दोस्तों, जो भी होगा दोस्तों, मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहो दोस्तों। चलो यहां पे देखो, अब हम लोग दोस्तों यहां पे एक कमलेश है तो यहां पे हम लिखेंगे के ए से क, एम से म,
उसके बाद से यहाँ पे ए लगा देंगे, फिर यहाँ पे ल है तो एल, एकले की मात्रा है तो एकले की मात्रा का भी इंग्लिश बताया था ई, एस एच, कमलेश हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीजों को सिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारी चीजों को एक बार दोस्तों रिवाइज कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ध्यान दे देना है, ताकि आपको इसको याद कर ले। तो वो सारे शब्दों को, इसके पीछे भी मैं बहुत सारे शब्दों को हिंदी टू इंग्लिश कराऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा, तो आपको ये आना चाहिए पहले, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दोस्तों 2 मिनट के लिए आप ध्यान दे दीजिए, और दोस्तों मैं आपको वो सारी चीजों को प्रैक्टिस अभ्यास करा दूंगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए आ है, और ये क्या है, आ की मात्रा है। आ की मात्रा के लिए दोस्तों ए का प्रयोग होता है, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग होता है। क्या चीज का प्रयोग होता है दोस्तों, ए का। और दोस्तों आ के लिए डबल ए लिखते हैं। यहां पे देखिए ई है, ई की मात्रा ऐसे होता है, और ई का और ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है। कई सारी वीडियो मैंने बताया भी है दोस्तों। यहां पे देखो ये आपका बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा है। अब देखो यहां पे बड़ी ई के लिए केवल दोस्तों डबल ई होता है। क्या होता है, बड़ी ई के लिए डबल ई होता है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश होता है, आई भी होता है, डबल ई भी होता है। नहीं समझे, देखिए बड़ी ई का इंग्लिश केवल डबल ई होगा, डबल ई, ठीक है दोस्तों, डबल ई होगा। लेकिन इस मात्रा का इंग्लिश दोस्तों आई भी होगा, डबल ई भी होगा। आई का प्रयोग कब होगा, डबल ई का प्रयोग कब होगा, मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे जब बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण धीरा होगा तो वहां पे हम आई लिखेंगे। बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण अगर दोस्तों खींच करके होगा, कई सारी वीडियो मैंने बताया भी है दोस्तों, उसमें हम लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। शब्दों को जब मैं लिखवाऊंगा बताऊंगा उसमें, ठीक है। चलो यहां पे देखो ऊ है, ऊ की मात्रा है, दोनों का इंग्लिश दोस्तों यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। यहां पे बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की ये मात्रा हो गया। बड़ा ऊ की मात्रा के लिए दोस्तों डबल ओ और यू दोनों लिखते हैं, मात्रा के लिए दोनों, और बड़ा ऊ के लिए केवल डबल ओ। बड़ा ऊ के लिए क्या दोस्तों, डबल ऊ, ठीक है। और मात्रा के लिए यू डबल ओ दोनों, उच्चारण के हिसाब से, ठीक है। जब उच्चारण खींच करके होगा तो हम लोग दोस्तों डबल ओ लगाएंगे। उच्चारण स्लोली होगा, धीरा होगा, तो वहां पे हम लोग यू का प्रयोग करेंगे बड़ा ऊ की मात्रा के लिए। यहां पे देखिए री है, ठीक है, और री की मात्रा है, दोनों के लिए आर आई लिखेंगे। ए है, एकले की मात्रा है, तो ए के लिए दोस्तों ई और ए दोनों होगा। क्या दोस्तों, जैसे मान लो यहां पे आपको लिखना होगा एक, तो यहां पे आप चाहोगे लिखने के लिए दोस्तों ई से ए, के से क, तो ये भी सही है। अगर चाहोगे लिखने के लिए दोस्तों ए से ए, के से क, ये भी सही है। यानी ए का इंग्लिश दोस्तों ई भी होगा, ए भी होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन में यहां पे आपका सही होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो दोस्तों आपका आ गया अय, ठीक है, और मात्रा का इंग्लिश केवल ई होता है, ठीक है, याद रखना। अय, अय की मात्रा हो गया, दोनों का इंग्लिश ए और आई होता है, ठीक है। यहां पे देखो आपका हो गया ओ, ओ की मात्रा ऐसे, और ओ की मात्रा और ओ का इंग्लिश, दोनों का इंग्लिश दोस्तों ओ होगा। औ, औ की मात्रा ऐसे होगा, और औ की मात्रा का इंग्लिश ए और यू होगा। अब यहां पे आपका अंग, अंग की मात्रा ऐसे होता है, और अंग की मात्रा का जो देखिए इसका इंग्लिश केवल ए और एन होगा, लेकिन मात्रा का इंग्लिश दोनों होगा दोस्तों, ए एन और ए एम। जब इस बिंदी का उच्चारण आधा ना होगा ए एन लगाना, और जब म होगा तो ए एम लगाना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अह की मात्रा का इंग्लिश ए और एच होता है, ठीक है। तो आप लोग मात्रा को जान गए, एक एक चीजों को बारीकी से मैंने बता दिया, सिखा दिया है ना। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको क से ज्ञ तक व्यंजन वर्ण को जो है ना एक बार दोस्तों रिवाइज करा देता हूं, 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए के से क, के ए से, उसके बाद से के एच से ख, ठीक है, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। उसके बाद से यहां पे देखेंगे सी एच से च, यहां पे सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, ठीक है, वाई एन से इ। उसके बाद से यहां पे आगे बढ़िए, यहां पे देखिए टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढक्कन वाला ढ, एन से दोस्तों अड़। उसके बाद से एक चीज बताते हैं, जैसे यहां पे देखिए ट था, उसके बाद से त वर्ग था, ठीक है। ये दोनों का इंग्लिश सेम होता है, जैसे यहाँ पे टी से ट पढ़े हैं, टी एच से ट, उसी प्रकार से टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से धनुष वाला ध, और दोस्तों यहाँ पे एन से न हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पी से प, पी एच से फ, बी से ब, पी एच से भ, एम से दोस्तों म हो गया। वाई से य, देखिए यहाँ पे आर से दोस्तों र हो गया, एल से ल, भी से व, एस एच से आपका हो गया तालव्य स। उसके बाद से मूर्धा वाला स का इंग्लिश एस एच, दंत स का इंग्लिश एस से दंत स, एच से ह,
के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, उसके बाद से ज्ञ का इंग्लिश जी वाई से ज्ञ। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। और दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए ना तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लास्ट में वीडियो देख लीजिएगा तब जाइएगा, ठीक है। वीडियो को देख लीजिए पहले तो मैं बता दूंगा, आपको बता देता हूं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा ना, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा तो ये पीडीएफ आपके मोबाइल पे चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इस नंबर पे भी दोस्तों आप लोग मैसेज कर लेना, ठीक है। लास्ट में भी मैं नंबर ये दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों पहले ये जो मात्रा वाली शब्द होते हैं इसको हम नहीं सीख करके सबसे पहले हम बिना मात्रा के अमात्रिक शब्द को इंग्लिश में लिखना सीखते हैं, जिसमें मात्रा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से ये सारे कठिन कठिन शब्द है इसको सीखेंगे। पहले आसान चीजों को सीखिए, उसके बाद से आप लोग कठिन चीजों को सीखिएगा। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, सिखाऊंगा, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से जीरो से सीखना है। मैं जैसे बता रहा हूं, जैसे सिखा रहा हूं, वैसे आपको एक एक चीजों को सीखना है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज नहीं छोड़ूंगा, आपको बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा। मैं वादा किया हूं आपसे तो एक एक वादा निभाऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बिना मात्रा वाले शब्दों को इसी के मदद से, केवल इसके मदद से मैं आपको सिखाऊंगा। किसके मदद से? देखिए अ के मदद से। क्या दोस्तों? अ के मदद से। और दोस्तों इसके मदद से, यानी क से ज्ञ तक अक्षर के मदद से और अ के मदद से मैं आपको दोस्तों सिखाने वाला हूं बिना मात्रा वाले 2 अक्षर में शब्द, 3 अक्षर में और 4 अक्षर में शब्दों को आप कैसे लिखोगे, ठीक है। चलो यहां पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा दोस्तों पसीना हुआ है, थोड़ा सा इसको हम साफ कर लें। तो यहां पे देखिए क है, तो क का इंग्लिश क्या होता है? यहां पे देखो के है, तो यहां पे हमने लिख दिया के। उसके बाद से यहां पे अ का प्रयोग कैसे करेंगे? तो दोस्तों आप जानते हैं क से ज्ञ तक जितना हिंदी का व्यंजन होता है, सभी व्यंजन में यानी व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक में अ का ध्वनि मिला रहता है। कितना वीडियो में बताया है मैंने। तो यहाँ पे आप लगा दो बेहिचक दोस्तों। अ के लिए ए होता है तो यहाँ पे ए लगा दो, ल है तो यहाँ पे एल लगा दो, के ए एल से कल। फिर यहाँ पे म आ ल मल है तो यहाँ पे एम, उसके बाद से दोस्तों ए लगा दो यहाँ पे अ के ध्वनि के लिए, एल से ल। मल हो गया आपका ये पल है, तो यहाँ पे प का इंग्लिश इसमें आप खोजोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कहाँ पे है भाई प? तो यहाँ पे है, तो पी लिख दो, यहाँ पे ए लगा दो, एल लगा दो, पल हो गया आपका ये, ए आ गया यहाँ पे। भर है और सज है, ये दोनों शब्दों को आप खुद से लिखो और इसी वीडियो के कमेंट में बताओ, ठीक है। अब आगे बढ़ो और दोस्तों यहाँ पे बिना मात्रा के ही दोस्तों शब्दों को, यानी इससे बड़ा शब्द को मैं यहाँ पे अब आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को आप तब तक ले आप लोग लाइक कर दो यार, जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो बिना मात्रा वाला 3 अक्षर में 4 अक्षर में बड़ा बड़ा शब्द है, इसको इंग्लिश में कैसे करना है ट्रिक के मदद से भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे देखो, अगर दोस्तों आपके सामने 3 अक्षर में कोई बिना मात्रा के अमात्रिक शब्द आता है तो उसको आप कैसे लिखते हो? बहुत आसान है दोस्तों, यहाँ पे समझने का प्रयास आप लोग करना। देखो अगर 3 अक्षर में कोई भी शब्द आता है तो हम लोग दोस्तों पहले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग करते हैं। क्या दोस्तों? पहला अक्षर के साथ में ए लिखते हैं और दोस्तों दूसरे अक्षर के साथ में ए लिखते हैं। क्या? दूसरे अक्षर के साथ में ए लिखते हैं और तीसरा जो अक्षर होता है उसके साथ में ए का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। कोई भी अक्षर हो दोस्तों, अ छोड़ करके बाकी कोई भी अक्षर हो। तो यहाँ पे देखो जैसे रमन है तो र का इंग्लिश हम यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे जहां पे भी होगा यहाँ पे है तो र का इंग्लिश आर है दोस्तों। यहाँ पे चलो आर लिख देते हैं, फिर यहाँ पे एक डॉट दे देते हैं, छोड़ देते हैं जगह। फिर म का इंग्लिश इसमें देख लेंगे फटाफट। म का इंग्लिश कहाँ है भाई? तो म का इंग्लिश देखेंगे आप लोग इसमें, यहाँ पे है। म का एम है तो यहाँ पे आप एम लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक जगह छोड़ दो ए लगाने के लिए, न का इंग्लिश एन लिख दो, लास्ट में ए का प्रयोग नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो पहला अक्षर र है तो आर लिख दिया, अब यहाँ पे ए लगा दिया। फिर दोस्तों म है तो एम लिख दिया और ए लगा दिया, तो ये हमारा सही हो गया, RAMAN रोमन। तो इस प्रकार से हम लोग 3 अक्षर में शब्दों को ट्रिक के मदद से सीखते हैं, ठीक है, लिखते हैं। 3 अक्षर के शब्द है, 1 अक्षर 2 अक्षर में आप पहले 2 अक्षर में आप ए का प्रयोग कर लेना इंग्लिश लिख करके इसमें से, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करना, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया। अब यहाँ पे देखो कमल है तो यहाँ पे लिखो आप के, उसके बाद से ए लगा दो। फिर यहाँ पे म है तो एम लिख दो, फिर यहाँ पे ए लगा दो, फिर ल है एल लिख दो, कमल हो गया आपका ये। फिर यहाँ पे अजय है तो ए लिख दो, जे ए से ज, वाई से य, अजय हो गया। पलक है, पी ए से प,
एल ए से ल, के से क, नहर है, इसको आप वीडियो के कमेंट में लिख करके फेंक दो दोस्तों, बता दो हमको, ठीक है। चेक करेंगे आपका कमेंट, ठीक है, कितना किसका सही है। अब दोस्तों हम लोग बिना मात्रा वाले 4 अक्षर में शब्दों को लिखेंगे ट्रिक के मदद से, ठीक है। अब देखो 4 अक्षर में क्या होता है कि हम शुरुआत के 3 अक्षर में ए का प्रयोग करते हैं, इसमें से अक्षर लिख करके, कोई भी अक्षर रहे। जैसे मान लो दमकल है तो द में अ का मात्रा यानी अ का ध्वनि, म में अ का ध्वनि, क में अ का ध्वनि यानी द म क, ये 3 अक्षर में ए का प्रयोग होगा। जैसे द का इंग्लिश इसमें देख लेना फटाफट आप लोग, द का इंग्लिश डी होता है, तो यहाँ पे आप लिख देना डी, ठीक है। उसके बाद से ए लगा देना यहाँ पे ए, ठीक है, क्या लगा देना ए। फिर म का इंग्लिश लिख देना एम, उसके बाद से ए लगा देना। फिर यहाँ पे क है तो के लगा देना, क्या दोस्तों के, यहाँ पे के लगा देना, ए लगा देना। फिर दोस्तों ल में प्रयोग नहीं करना। क्या दोस्तों समझे आप लोग, 4 अक्षर में कोई शब्द आता है तो पहला अक्षर में ए लगाओ, दूसरा अक्षर में ए लगाओ, तीसरा अक्षर में ए लगाओ, ठीक है, क्या लगाओ ए लगाओ, ठीक है। और चौथे अक्षर में ए का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। जैसे डी ए से द, एम ए से क, के ए से क, एल से ल, दमकल हो गया, इस प्रकार से, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे अदरक है तो स्वर अक्षर में अ का प्रयोग नहीं होता है, स्वर अक्षर यहाँ पे अ है तो यहाँ पे इसका खुद ए होता है, तो इसमें ए कहाँ से लगेगा, द है तो डी ए से द, फिर र है तो आर ए से र, के से क, अदरक हो गया। फिर यहाँ पे देखो पल भर, अब इसमें देखो शब्दों को जब उच्चारण करोगे पल भर तो इसमें लग रहा है दोस्तों 2 शब्द मिला है, जैसे पल फिर भर, दोनों का अर्थ होता है पल भर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पी ए से प, एल से ल पल, बी एच ए से भ, आर से र, पल भर, ठीक है। यहाँ पे एल के बाद ए नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 शब्द मिला है, तो दोनों शब्दों को हम एक एक मतलब लिख करके जोड़ देंगे, पी ए एल बी एच ए आर, पल भर। उसके बाद से यहाँ पे हसरत है तो यहाँ पे एच ए से ह, एस ए से स, आर ए से र, टी से त, हसरत हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका 4 शब्द मैंने बता दिया, और इसका आप लोग जो है ना कमेंट करके बता देना। बरगद, बरगद आप कैसे लिखोगे इसमें से आप प्रयोग करके लिख लेना, ठीक है। अभी मैं इसका केवल प्रयोग सिखाया, ठीक है दोस्तों, क से ज्ञ तक का प्रयोग सिखाया, और अ का प्रयोग करके आपको मैंने बिना मात्रा के अमात्रिक शब्दों को बहुत ही आसानी से लिखना पढ़ना बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको ये मात्रा का प्रयोग करते हुए और इसको, ये दोनों का प्रयोग करते हुए दोस्तों मैं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही आसानी से, इसमें अब कठिन शब्दों को लिखना बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो इस क्लास को प्लीज यार लाइक कर देना, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, नंबर पे आप मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको जोड़ लूंगा, ठीक है। या दोस्तों आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जरा डिस्क्रिप्शन में चेक करना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों आप लोग ज्वाइन हो जाना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, मिटाते हैं, और आपको एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से सिखाते चलते हैं, ठीक है। यहां पे ज्यादा लिपापोती हो गया है, चलिए दोस्तों थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद से आपसे मिलते हैं, ठीक है। चलिए तब तक दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए दोस्तों हो गया, मिटा गया यहाँ पे। अब दोस्तों हम लोग यहां से एक एक चीजों को थोड़ा सा दोस्तों बहुत ही अच्छे से अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा रमेश तो आर, उसके बाद से ए लिखेंगे, म है तो एम, एकले की मात्रा है, एकले की मात्रा का इंग्लिश क्या बताया था, ई बताया था, तो यहाँ पे वही चीज आप लोग लिख दो, एस एच लिख दो, इसमें से उठा करके यहाँ पे एस एच है तो एस एच लिख दिए, रमेश हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कमलेश है तो यहाँ पे कॉम, तो यहाँ पे के ए एम होगा ना। उसके बाद से यहाँ पे अगर चाहोगे ए लिखने के लिए तब भी सही होगा, अगर ए नहीं लगाते हो फिर भी सही होगा। चलो लेस है तो यहाँ पे एल से ल, एकले की मात्रा के लिए ई, और एस एच से स, कमलेश हो गया आपका ये, के ए एम एल ई एस एच कमलेश, या यहाँ पे ए भी लगा दोगे तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है, मतलब 80% सही रहेगा लेकिन 20% गलत होगा। यहाँ पे देखो उमेश है तो ऊ का इंग्लिश यहाँ पे देखो आया ना काम में दोस्तों, यहाँ पे देखो ऊ का इंग्लिश क्या है, यू है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, देखो यहाँ पे यू लिख देते हैं यहाँ पे दोस्तों यू, ठीक है यू। उसके बाद से म है तो यहाँ पे एम लिख देते हैं, एकले की मात्रा, एकले की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ई होता है, सौ का इंग्लिश क्या होता है वहां पे देख सकते हो, एस और एच होता है, यू एम ई एस एच, उमेश हो गया ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क है, क का इंग्लिश यहीं पे है दोस्तों, के है तो यहाँ पे वही चीज लिख दो के। उसके बाद से औ की मात्रा यहाँ पे इसमें खोज लो दोस्तों आप लोग, यहाँ पे है ए यू है इसका इंग्लिश, तो यहाँ पे वही चीज आप लोग लिख दो, बैठा दो। देखो यहाँ पे ए के बगल में ए और यू बैठा दो, फिर यहाँ पे सौ आर और सौर है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एस ए से सौ, आर से दोस्तों र, एस ए से सौ, आर से र, कौसर। उसके बाद से यहाँ पे देखो रौनक है
रौनक कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे आर, फिर औ की मात्रा है तो औ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे क्या लिखा था? ए और यू। नौ है, नौ का इंग्लिश इसमें आप खोजोगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो एन है तो एन का इंग्लिश यानी यहाँ पे एन लिख दो, क्या लिखोगे? एन। फिर यहाँ पे नौ में अ का ध्वनि होगा तो यहाँ पे ए लगा दो। फिर यहाँ पे क है, क का इंग्लिश के आर ए यू एन ए के, रौनक हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे सिराज है, रोहन है, कोमल है, अंजेश है, संतोष है। अब यहाँ पे देखो सिराज है तो यहाँ पे लिखेंगे सौ का एस, एकले की मात्रा है तो ई, फिर र है तो र, इसमें आप जब खोजोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा र का इंग्लिश आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप आर लिख दो। उसके बाद से दोस्तों आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है? आ की मात्रा के लिए दोस्तों केवल ए होता है, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आर के बगल में ए लिख दो, आर के बगल में ए। जौ है, जौ का इंग्लिश आप इसमें खोजोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जौ का इंग्लिश कहाँ पे है भैया? यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है ना आपके सामने। आपके सामने दोस्तों ये सारी चीजों का प्रयोग करके मैं लिख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मतलब आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो जे का यानी जौ का जे हो गया, सिराज हो गया। रोहन है, कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे रोहन तो आर, उसके बाद से उकली की मात्रा का ओ। ठीक है, उकली की मात्रा का ओ, यहाँ पे आप देख सकते हो उकली की मात्रा का यहाँ पे क्या है? ओ है, तो यहीं पे वही चीज लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे ह है तो यहाँ पे हम एच और ए लगा देंगे अ के ध्वनि के लिए। न है तो एन लगा देंगे, आर ओ एच ए एन, रोहन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अंजेश है, संतोष है। ये दोनों शब्दों को आप प्लीज यार कमेंट में लिख करके हमको बता देना। ठीक है, क्या बता देना? कमेंट करके। इसी में से ये सारी चीजों को आप प्रयोग करके आप बहुत ही अच्छी चीज को लिख लोगे, सीख लोगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने दोस्तों आज के इस वीडियो की मदद से, आज के इस क्लास की मदद से बहुत ही आसानी से दोस्तों एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी से आपको बताया, सिखाया। तो आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आप सभी को कैसे लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को प्लीज यार जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना इस पर क्लिक करके। और वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो को आप लोग यहाँ तक देख रहे हो लाइक कर देना। और ये पीडीएफ लेना चाहते हो बिल्कुल बिल्कुल फ्री में, तो क्या करना है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप लोग ज्वाइन हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे, 10,000 से भी अधिक बच्चे मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, जुड़े हुए हैं। वो सारे मतलब क्लास लेते हैं दोस्तों। सारे वीडियो का मतलब पीडीएफ में डाल देता हूँ, वो देखते हैं, रिवाइज करते हैं। आप भी लेना चाहते हो प्लीज यार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, व्हाट्सएप में जुड़ जाना। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। ठीक है, लिंक पे क्लिक करके। या दोस्तों आपको समझ में नहीं आता है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में खुद से दोस्तों जोड़ दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, सीखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत दोस्तों शुक्रिया कि यहाँ तक आप लोग क्लास को देखें और एक एक चीजों को हमारे साथ सीखें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों दिल से आप सभी का धन्यवाद।